मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अब मैं गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि गुरुदेव अपनी ओजस्वाणी से धर्मोपदेश देके हमें धर्म लाभ दे। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी मोहित सिर सिरेण बिहू। आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोई। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवंदो वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनीषियो जगत कल्याणी है। आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेण सारजी में श्रवण और श्रावक होवे धर्मों का व्याख्यान करते हुए आज यहाँ समझा रहे हैं काल लब्धि का क्या महत्व है। काल लब्धि समझते ना? काल मतलब समय, टाइम। जिस समय जो कार्य होना होता है या जिस समय जो कार्य होता है वो उस कार्य की काल लब्धि कहलाती है। वो कार्य का टाइम, उस समय की प्राप्ति, उस वस्तु की प्राप्ति का जो समय है वह उसकी काल लब्धि है। कोई भी वस्तु तभी हमको मिलेगी जब उसकी भवितव्यता होगी, काल लब्धि उदय में आएगी। और जब तक हमारे नियोग में वो वस्तु नहीं है तब तक वस्तु हमको नहीं मिलेगी, कितना भी पुरुषार्थ कर ले। एक व्यक्ति बहुत पढ़ाई कर रहा है, पास नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट निकाल दी, नहीं हो पा रहा। मेहनत में कोई कमी नहीं कर रहा, फिर भी नहीं निकल रहा है, अभी इसकी काल लब्धि नहीं आई। अब इसकी काल लब्धि नहीं आई है। जिस दिन काल लब्धि आएगी 1 अटेम्प्ट में काम हो जाएगा।
बहुत सारे काम हमारे रुके रहते बरसों के, बरसों से सोचते रहते हैं। अभी यही समझ देख लें, अपन वर्तमान का उदाहरण देख लें। भगवान को विराजमान करना है, बरसों से सोच रहे हैं एक स्थायी प्रतिमा होना चाहिए, स्थायी प्रतिमा होना चाहिए, सोच रहे हैं, चल रहा है, कभी इधर होती, कई बात उधर होती, कभी इधर आती, लेकिन अभी तक समय नहीं आया था, समय नहीं आया था। और समय आया तो 15 दिन में ही काम हो गया, 15 दिन में ही भाव बन गए, सब तैयारियां हो गई, सब तैयारियां चल रही हैं और अब समय उस चीज का आ चुका है। जब जिसका जहां जैसा समय आना होता है तभी उसका, उससे पहले आप कितना भी पुरुषार्थ कर लो वो कार्य नहीं होता है। इसका नाम है काल लब्धि। तो जब जीव की काल लब्धि उदय में आती है तभी जीव को सम्यक तो हो पाता है। अनादिकाल से जीव भटक रहा है। आश्चर्य बनिया क्या कह रहे हैं? अनादिकाल से जीव भटक रहा है, नरक में, निगोद में, चारों गतियों की पर्यायों में घूम रहा है। सानिध्य भी गुरुओं का मिल रहा है, प्रभु का भी सानिध्य से मिलता है, संरक्षण का सानिध्य मिलता है, लेकिन तब भी कल्याण नहीं हो रहा। इसका मतलब इसकी काल लब्धि नहीं आई। योग्य उपादान योगे ने, योग्य उपादान के मिलने से स्वर्णता तप्तः मता, जो स्वर्ण पाषाण रहता है वो स्वर्ण पने को प्राप्त हो जाता है। जैसी खदान का जो पाषाण है, खदान का पाषाण खदान में पड़ा है लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है, जैसे ही वो पाषाण योग्य व्यक्ति के पास जाता है और जैसे उसकी कट्ट काल में निकलती है और उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसी जीव संसार में भटक रहा है, लेकिन जब काल लब्धि आती है तो इसको गुरुओं का सानिध्य मिल जाता है, जिर्वाणी का श्रवण मिल जाता है और इसके मिथ्यात्व का विगलन हो जाता है और सम्यक की प्राप्ति होती है। 5 लब्धियाँ होती हैं, उनमें अंतिम लब्धि है काल लब्धि, यानी समय, टाइम, वो जिस समय जो कार्य होना है उसे। तो इसी को कह रहे हैं अधिसोहण जो एणम शुद्धम है मम हवेदि जयतेय कालाई लद्दी अप्पा परमप्पो हवदी। जिस प्रकार अति सोहण जो है अति सुदन क्रिया से हेमम स्वर्ण शुद्धम शुद्ध हवदी हो जाता है, तय उसी प्रकार काल लद्दाई काल लब्धि आदि के द्वारा आत्मा परमात्मा हवदी, आत्मा परमात्मा पने को प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में ज़्यादा संकलेश नहीं करना चाहिए, हर चीज़ का बैलेंस बना के चलना चाहिए, सुख का भी दुख का भी। एक अच्छी सी बात, बिल्कुल जीवन जीना बहुत कठिन नहीं है, जीवन बहुत आसान है, बहुत सरल है। लोग सुख में भी दुखी ज़्यादा संक्लेशित होते हैं और दुख में भी संक्लेशित होते हैं। सुख आने पर भी परेशान हैं और दुख आने से ही परेशान हैं, क्योंकि उनके पास ना तो सुख का बैलेंस है ना दुख का बैलेंस है। जैसे भोजन में नमक, यदि भोजन में नमक ना हो तो भोजन बेरस हो जाता है, और भोजन में नमक ज़्यादा हो तो भोजन बेकार हो जाता है। ना हो भोजन में नमक तो बेरस हो जाता है, और भोजन में नमक ज़्यादा हो तो बेकार हो जाता है। ऐसी जीवन की जो हमारी दिनचर्या है वो बैलेंस होना चाहिए, चाहे धर्म क्रियाएं हों चाहे कर्म की क्रियाएं हों। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ में चाहे हमारा अर्थ पुरुषार्थ हो चाहे धर्म पुरुषार्थ हो, ये जीवन में बैलेंस होना चाहिए। यदि ये अधिक होते हैं तो जीवन बेकार होता है, और कम होते हैं तो बेरस हो जाता है। धर्म भी करो बैलेंस बना के करो, अर्थ पुरुषार्थ भी करो तो बैलेंस बना के करो। हम अनबैलेंस काम करते हैं, धर्म करते हैं तो बस फिर बाकी छोड़ देते, और पैसा कमाने में लगते हैं तो फिर धर्म को छोड़ देते हैं। नहीं, बैलेंस बना के चलना चाहिए। जो बैलेंस बना के चलता है जीवन में वही जीवन को अच्छे से जी पाता है, और वही इस संसार से पार हो पाता है। धर्म पुरुषार्थ के साथ अर्थ पुरुषार्थ करना चाहिए, और अर्थ पुरुषार्थ के साथ काम पुरुषार्थ, और इसके बाद फिर मोक्ष पुरुषार्थ करना चाहिए। और हमारा लक्ष्य मोक्ष पुरुषार्थ की होना चाहिए। जब तक हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा, क्योंकि
वस्तु को प्राप्त करना है तो वस्तु के प्रति निश्चित लक्ष्य तैयार करना पड़ेगा। लक्ष्य काल लब्धि पर प्राप्त होगा, लेकिन उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। और हमारा लक्ष्य होना चाहिए सम्यक प्राप्ति। इस सम्यक्ति एक ऐसी वस्तु है जिसे प्राप्त करने के बाद आप यथा इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। काम दुही कप तरुम चिंतारण्यम रसायनम परसम लद्दो बुंजति सोखम जह छिदम जानते समम। जिस प्रकार कामधुई कामधेनु कल्पतरु कल्प वृक्ष चिंतारण्यम चिंतामणि रतन रसायनम रसायन पारसम पारसमणि लब्धि प्राप्त करने वाला मनुष्य, इतनी सारी चीज़ें रहती थी पहले। कामधेनु एक इच्छा को पूर्ति करने वाली एक गाय का नाम, जिसका नाम कामधेनु था, जो मांगो सो मिल जाती थी, स्वर्ग की गाय जिसे कहते थे कामधेनु। कल्प वृक्ष ऐसे वृक्ष होते थे कि जिनके सामने जाओ सो जो मांगो वो आपको मिलता था। धन पैसा जो भी आपको चाहिए कल्प वृक्ष के सामने खड़े होकर चिंतन करना होता था, आपको मिल जाता। चिंतामणि रतन होता था, जो रतन जिसके पास होता था वो रतन के सामने अपनी इच्छाएं प्रकट करता था और वो कार्य उसका हो जाता था। चक्रवर्ती के 9 रत्नों में एक चिंतामणि रतन रहता था। रत्न नाम का 14 रतन है ना, उसमें एक रतन होता था। उस रतन के सामने जो चाहते थे वो मिलता था। चिंतामणि रतन। फिर कह रहे रसायन, कोई ऐसा रसायन सिद्ध कर लिया था, जैसे एक नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने हरा भर्तहरी एक मुनिराज हुए हैं, और भर्तहरी एक अन्न हुआ, और हमारे एक मुनिराज 2 भाई थे, एक भर्तहरी और एक और याद नहीं आ रहा। तो 2 भाई थे, दोनों में से एक ने जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर ली और एक ने वैष्णव दीक्षा ग्रहण कर ली, दोनों भाइयों ने। अच्छा, इस नाम है दूसरे। तो दोनों भाइयों में से एक जैन मुनि बन गए और एक वैष्णव दीक्षा धारण कर ली, और दोनों दूर देशांतर चले गए, अपने अपने चले गए। एक भाई ने 12 वर्ष तक खूब तपस्या की, जो वैष्णव धर्म को उसने स्वीकार किया था, और 12 वर्ष की तपस्या से उसने एक रसायन सिद्ध किया। ऐसा रसायन तैयार किया, वो जिस पत्थर पर उस रसायन को डाले वो पत्थर स्वर्ण का हो जाता था। जिस पत्थर पर रसायन डाले वो पत्थर स्वर्ण का हो जाता था। 12 वर्ष की तपस्या से उसने सिद्ध किया। उसके बहुत चेले चपाटे हो गए थे, तो उसको याद आई कि हम दोनों भाई थे, दूसरा भाई का क्या हालचाल है, पता करना चाहिए। तो उसने भेजा अपने से चेलो चपाटों को कि जाओ पता करके आओ मेरे दूसरे भाई कहाँ पर और कैसी क्या स्थिति पर हैं। तो गए, पता किया तो देखा कि वो दिगंबर मुनि बन गए हैं, पर उनको ये नहीं पता था कि दिगंबर मुनि हैं। पर वो देख के आ गए और अपने भाई को बताया, अरे रे आपके भाई की तो बहुत स्थिति खराब है। कि क्या? हाँ, उनके पास तो पहनने तक के कपड़े नहीं हैं, नंगे रहते हैं। उस भाई को तो बड़ी वाह करुणा कि मेरा भाई इतना गरीब कि पहनने तक का कपड़ा नहीं है, और एक देखो मैं तो कितने अच्छे से रहता हूँ और मेरा भाई इतना गरीब रहता है। तो अपने शिष्यों को बोलता है, एक काम करो, ये रसायन लो, एक शीशी में रसायन भर के देता है, मेरे भाई को देना, बोलना तुम इससे सोना बनाओ और खूब पैसा कमाओ और फिर अच्छे से कपड़े पहनो, अच्छे से रहो, अच्छे से कपड़े पहनो और अच्छे से रहो। तो सेवक जाते हैं उसके और कहते हैं तुम्हारे भाई ने ये रसायन भेजा है, आप इससे जितना सोना बनाना चाहे बना लो और फिर आप अच्छे से रहना। ये सब वस्त्र वस्त्र आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको देखो कैसे गरीब से आप हो, तो आप अच्छे से रहना, खूब सोना बेच के, खूब अच्छे पैसे, खूब मकान बना के रहना। तो जो मुनिराज थे उनका, एक काम करो, इसको इस मिट्टी में डाल दो। अरे क्या कह रहे हैं, मिट्टी में? हाँ, जितना कह रहा हूँ उतना करो। और वो रसायन का डलवा दिया उन्होंने, मिट्टी में डलवा दिया और कि जाओ तुम लोग। वो गए, उसको कहते हैं, नाम याद नहीं आ रहा,
भर्तहरि और एक और नाम था शुभचंद्र, भर्तहरि और शुभचंद्र नाम था शायद। तो भर्तहरि के पास जाकर कहते हैं कि तुम्हारा भाई तो लगता है पागल हो गया, इतना बड़ा आपने महंगा रसायन या इतनी तपस्या से रसायन तैयार किया था और उसने क्या किया, मिट्टी में डलवा दिया, पागल हो गया वो तो, उसका तो उपचार करवाना पड़ेगा। भाई को और दया आ गई, अभी तो इतनी थी कि नंगा है, कपड़े ही नहीं है, खाने पीने को नहीं है, अब और आगे पागल और हो गया वो तो चलो मुझे ही उपचार करवाना पड़ेगा, मैं ही जाता हूँ, उसकी ध्यान करता हूँ, उसकी अच्छा से इलाज करवाऊँगा, उसको ठीक करूँगा। और वो अपने शिष्यों को लेके पहुँचा और पहुँचकर वहाँ पर उनको बोलता है, ये क्या हाल बना रखा है तुमने, ये लो मैं पूरा मटका भर के रसायन लेके आया हूँ, तुम इस रसायन से जितना सोना बनाना है बना लो। और उसने एक पत्थर पर थोड़ा सा रसायन डाला और वो पत्थर देखते देखते सोना बन गया। वो कहता है लो ये रसायन रखो और तुम अच्छे से खूब अपना इलाज आदि कराओ, अपना स्वास्थ्य ध्यान रखो और बढ़िया से रहो। तो भाई कहता है तूने 12 वर्षों में रसायन प्राप्त कर पाया, बस 12 वर्ष, और घर में कमी क्या थी जब तुमको रसायन ही चाहिए था, सोने ही चांदी चाहिए था, तो घर में तो बहुत था, फिर तुम 12 वर्ष में यही रसायन सिद्ध कर पाए। तो दूसरा भाई कहता है हमने तो ये भी सिद्ध कर लिया, लेकिन तुम तो ये भी नहीं कर पाए, तुम्हारे पास तो कपड़े भी नहीं है, तुम तो कुछ भी नहीं सिद्ध कर पाए। तब उसने कहा सिद्धि की जरूरत नहीं है, जब व्यक्ति सम्यक मार्ग पर चलता है, तपस्या करता है, तो सब चीज़ें स्वतः ही सिद्ध हो जाती हैं। लेकिन हम दिगंबर मुनिराज हैं, हमको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि तुम कहते हो सिद्धि की बात, तो उन्होंने क्या किया, अपने सिर का ऐसा पसीना लिया और उसके ऊपर डाला, चट्टान के ऊपर, वो पूरी चट्टान ही सोने की बन गई। वो देख के आश्चर्य होता है, हम तो 12 वर्ष में इतना सा मटकी भर रसायन सिद्ध करे और इनके पसीने की एक बूंद से पूरी चट्टान सोने की बन गई। तब उसने कहा भैया आप हमें भी अब दीक्षा दो ज्ञानेश्वरी, हम भी अब समझ में आई उसे कि मैंने क्या किया, अपने 12 वर्ष ऐसे ही गंवा दिए इस रसायन के लिए। तपस्या करता तो ये चीज़ें तो स्वतः ही प्राप्त होती हैं, जरूरत नहीं होती है। तो ये कह रहे हैं रसायन, तो ऐसे रसायन होते हैं जिन रसायनों से आप कुछ भी बना सकते हो, सोना बना सकते हो। पारसमणि, एक पारसमणि कहलाती है, जिसको छूने से जो जिसको टच कर दें तो वस्तु सोना बन जाती थी। ये सब प्राप्त करने वाला मनुष्य यथोक्त सुख भोगता है। जैसे इन चीज़ों को प्राप्त करके कोई मनुष्य सुख भोगता है, उसी प्रकार सम्यक तुम जान, सम्यक दर्शन को जानो। जैसे पारसमणि, कामधेनु, कल्प वृक्ष, रसायन, चिंतामणि, रत्न, इन वस्तुओं को कोई प्राप्त कर ले तो मन वांछित, मन इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करता रहता है उससे और सुख को भोगता रहता है। वैसी एक बार जिसे सम्यक प्राप्त हो गया, वह भी उसी प्रकार कामधेनु के समान प्राप्त इच्छा वस्तुओं को भोगता रहता है। इसी बात को आचार्य गुण कह रहे हैं, जीवन में कोई महत्वशाली वस्तु है तो उसका नाम है आस्था। आस्था यानी श्रद्धा। जीवन में कोई महत्वशाली वस्तु है आस्था। लोक में कोई तुम्हारे धन में दान कोटि कोटि द्रव्य मांगे, घर में दान या कोटि कोटि द्रव्य मांगे, वो दे देना क्योंकि वो तो पर वस्तु है। लेकिन आस्था का द्रव्य सभी को नहीं देना। घर में कोई पैसा मांगने आया, बिल्कुल दे दो, कोई दिक्कत नहीं, दान जितना मांगे दे दे। कोई तुम्हारा कुछ सब कुछ ले जा रहा है, ले जाने देना, लेकिन कह रहे हैं बस आस्था को किसी को मत देना। ये आस्था देवशास्त्र गुरु के पास जब तक तुम्हारे पास है, तब तक जगत में कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपन नमकारवंत पढ़ते हैं, नमकारवंत 40 पढ़ते हैं, शुभम चक्रवर्ती का उसमें एक उदाहरण आता है कि जब तक उसको नमकार पर आस्था थी, देव उसे मारना चाह रहा था लेकिन मार नहीं पा रहा था। उसने कहा ऐसे से मार तो संभव ही नहीं है, तो पहले इसकी आस्था छुड़ाना चाहिए। जब तक इसकी आस्था बनी रहेगी नमकारवंत पर, तब तक ये कभी भी मेरे द्वारा मारा नहीं जा सकता। तो उसने पहले कहा कि तुम एक काम करो, यदि बचना चाहते हो, अपने प्राण बचाना चाहते हो, तो तुम नमकारवंत को पानी में लिखकर उसको पैर से मिटाओ।
यदि तुम नमकारवंत को पानी में लगकर पैर से मिटाते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। अब उसको इतना डर लग रहा था, उसने कहा ठीक है, यदि ऐसा करने से प्राण बचते हैं तो लिख दे रहा। वैसे ही नमकारवंत कौन सा पानी पे लिखा जाएगा, वो तो बह जाएगा, लिख देता हूँ, क्या भी जाता है। और उसने पानी पर नमकारवंत को लिखा और पैर उसके ऊपर लगाया। जैसी उसकी आस्था हटी, उसका सम्यत हटा, और सम्यत हटा जो हजारों देव उसकी रक्षा कर रहे थे वे सब हट गए। आप दृढ़ता रखो, विश्वास रखो देवशास्त्र गुरु के ऊपर। कितना भी कष्ट, संकट, पीड़ा, तकलीफ आ जाए, बस उस तकलीफ में भगवान को मत छोड़ो। हम कष्टों में बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। जैसी थोड़ा तकलीफ, दुख, पीड़ा आती है ना, फिर कोई जहाँ बोले हम वहाँ उपचार कराने चले जाते हैं। कोई थोड़ा सा कह दे कि ऊपरी चक्कर है, इसे नज़र लग गई है, इसे वहाँ चले जाओ झाड़ा दिला लाओ, इसे वहाँ चले जाओ, वहाँ पर जाके इसको चद्दर चढ़ायाओ, वहाँ जाकर अगरबत्ती लगायाओ, धूप चढ़ायाओ, तुरंत हमें अपना दिखता है कि बस हम ठीक हो जाएंगे, इसको करने से तो क्या ही जाता है, एक बार जाना है, चले जाते हैं। और ऐसे करके हम चले जाते हैं उस स्थान पर। सुख के दिनों में कभी हमें ऐसा नहीं लगता कि हम जाएंगे, ऐसा लगता है हाँ हम तो कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं जाते। लेकिन जब कष्ट आता है ना, उस समय फिर हम भूल जाते हैं कि हमने तो सोचा तो हम कहीं नहीं जाएंगे देवशास्त्र गुरु को छोड़कर, लेकिन अब कष्ट सामने इतना पड़ा हुआ है, अब कष्ट के सामने आप अपने घुटने टेक देते हो। व्यक्ति घुटने टेक देता है, दुख में अपने घुटने टेक देता है, और फिर वो देवशास्त्र गुरु को छोड़कर अन्यत्र चला जाता है, अन्यत्र चला जाता है। तो कह रहे हैं आस्था सब कुछ दे देना, लेकिन आस्था नहीं देना। श्रद्धा का नीर ज्ञानी सभी को नहीं प्रदान किया जा सकता। मानवता के नाते, सामाजिकता के नाते, लोक व्यवहार के नाते एक दूसरे का आदर सम्मान भाव तो हो सकते हैं, लेकिन वस्तु के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं किया जा सकता। समाज के नाते, मानवता के नाते आप कहीं दूसरी जगह जाते हो, मिटते हो, बैठते हो, उठते हो, लेकिन श्रद्धा के हिसाब से नहीं जाना चाहिए। सम्मान भिन्न विषय है और आस्था भिन्न विषय है। यदि आपने आस्था सभी जगह सौंप दी तो ज्ञानियों विश्वास रखना कुछ भी आपके पास अवशेष नहीं बचेगा। दुर्बलों की सुरक्षा, ध्येय की सुरक्षा ये महत्वपूर्ण नहीं है जितनी श्रद्धा की रक्षा महत्वपूर्ण है। ये सड़ा श्रीफल नहीं है, कोई पानी का लोटा नहीं है जो पत्थर पर ढाल दो या किसी के ही सामने फोड़ दो। ये उत्तमांग है, मस्तिष्क है, ये पंच परमेष्टि के पादमूल में ही झुकता है, अन्यत्र इसे टेकने का कोई स्थान नहीं है। सम्यत की परिणति, समकित जो भाव है, जिसके सम्यत की रक्षा नहीं है वहाँ सम्यक्ता चरण नहीं है, और सम्यक्ता चरण नहीं है तो संयमा चरण भी नहीं है, और संयमा चरण नहीं है तो स्वरूपा चरण नहीं है। जब समकित भाव हो गया तब सम्यक्ता चरण होगा, और जब सम्यक्ता चरण होगा तब संयमा चरण होगा, और जब संयमा चरण होगा तब स्वरूपा चरण होगा। अर्थात जब सम्यक दर्शन होगा तब तो श्रावक बनेगा, और जब श्रावक बनेगा तब तो अणुवृत्ति बनेगा, जब अणुवृत्ति बनेगा तभी तो महावृत्ति बनेगा। श्रावक ही नहीं बनेगा तो अणुवृत्ति कैसे बनेगा, अणुवृत्ति नहीं बनेगा तो महावृत्ति कैसे बनेगा, और जो महावृत्ति नहीं बनेगा वो परमात्मा कैसे बनेगा। परमात्मा बनना है तो महावृत्ति बनना पड़ेगा, और महावृत्ति बनना है तो अणुवृत्ति बनना पड़ेगा, अणुवृत्ति बनना है तो सम्यक दृष्टि बनना पड़ेगा, और सम्यक दृष्टि बनना है तो श्रद्धा को जागृत करना पड़ेगा। वृद्ध पढ़े अपनी समाधि के लिए, युवा पढ़ें सामयिक के लिए। सामयिक के लिए कह रहा हूँ, समभाव जो है भैया हाथ में हाथ मिलाने का नाम नहीं है, अपने शरीर का खून निकाल कर दूसरे को देने का नाम समभाव नहीं है। समकित भाव तो है साम्य भाव। आजकल हम कहते हैं ना मित्रता, या कहते हैं दूसरे एक दूसरे को हाथ मिलाना, एक दूसरे के साथ बैठ के खाना। देखो हम सबसे मिलजुल कर रहते हैं, कितने मिलनसार हैं। ये कह रहे मिलनसार इसका नाम नहीं है कि आप दूसरे का जूठन खाओ। साम्य भाव इसका नाम है कि आप समकित परिणाम के साथ रहो, यानी सम्मित के साथ रहो, देवशास्त्र गुरु पर आस्था को रखते रहो। ये राग दृष्टि, हिंसा दृष्टि है। हे वर्धमान, आप होते तो यूँ कहते मेरे जैन जयंती के अवसर पर मेरे नाम पर खून मत किसी को दो। मैं खून पीप का पक्षधर नहीं हूँ, मैं अहिंसा धर्म को कहने वाला हूँ। आज महावीर जयंती हो या कोई भी जयंती होती है भगवान की, तो रक्तदान से लगाते हैं।
तो भगवान महावीर स्वामी कभी नहीं कहेंगे कि तुम रक्त का दान करो। वो तो जब भी दान की बात करेंगे औसत, शास्त्र, अवय, आहार, इन 4 दान की बात करेंगे। मेरे युवाओं, महावीर जयंती जैसे पर्व पर ऐसे जहाँ पर अहिंसा के नारे लगते हैं वहाँ ऐसे खोटे काम करने विचार मत करो। महावीर को तुम खुश नहीं कर पाओगे, और महावीर किसी से नाराज़ नहीं होते, खुश नहीं होते, क्योंकि वे तो वीतरागी होते हैं। क्योंकि हमारे धर्म में खून पीप के दान को दान नहीं माना है। खून पीप रक्त का दान दान नहीं है। इसलिए महावीर जयंती के दिन ये रक्तदान आदि शिविर ना तो लगाना चाहिए न देना चाहिए, और दान के नाम से तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि हम दान कर रहे दान नहीं है। सामाजिक व्यवस्थाएं भिन्न हैं और धार्मिक व्यवस्थाएं भिन्न हैं। सामाजिक व्यवस्थाएं साल, लेकिन दान जब भी भाव आए तो औषध, शास्त्र, अवय, आहार ही आए। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर राय रही तो फिर और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।